नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके समक्ष आज महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कहानी गिल्लू लेकर आई हुई हूँ। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। एक दिन अचानक सवेरे मैं कमरे के बरामदे में आकर मैं घूम रही थी। मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र प्राणी है। कभी आदर होता है इन्हें, कभी अनादर होता है इनका। हमारे पुरखे जब न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें हमारे पितरपक्ष में हमें काक को ही खोजना पड़ता है। हमारे जब कौवे के काँव में हम अपने प्रियजनों के आगमन की बाट खोजते हैं, और दूसरे जब ये कभी कभी कौवे को अवमानना में भी हम उड़ा देते हैं। अचानक मैंने देखा कि गमले और दीवार के संधि में एक छोटा सा जीव मेरी दृष्टि में पड़ी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें अपने सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकदय की दोनों चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चित सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका। दूध की बूंदें दोनों गमले और दीवार की संधि में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था, और कौवे जिसे अपने चोंच से मार मार के लहूलुहान कर रहे थे। उस बच्चे को मैं उठा कर ले आई और उसे रुई से उसके रक्त को पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगो के जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी लगाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़ के नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिला के अपने घर में झूला झूलता, अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गुल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा शरीर लिफाफा के अंदर बंद रहता। वह अद्भुत स्थिति में वो कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़ के उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी।
गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पे से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। उस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का रास्ता बना दिया। गिल्लू इस छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थे। कोने की खिड़की की जो जाली छोटी सी बनाई, उससे गिल्लू बाहर गया और जाकर घूमते फिर के फिर आकर अपने घर में बैठ जाता। मेरे कॉलेज से लौटने ही जैसे ही मैं कमरा खोलती, वो भीतर आ जाता। अपने झुंड को छोड़कर गमले में से भीतर आ जाती है और मेरे आसपास इर्द गिर्द दौड़ लगाने लगता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की को खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे जब न तब वो चौंकाने का भी उसे इच्छा होने लगी। कभी मेरे फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरा उससे बहुत ही लगाव हो गया। वो मेरे साथ ही बैठकर खाने के कमरे में पहुंच जाता, मेरी खाने की प्लेट से बैठकर खाने लगता। एक दिन काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य अनेक चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरा का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, लेकिन मुझे न पाकर फिर वो अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू देते, परंतु वो कुछ नहीं खाता पीता। वो नन्ही सी जान मुझ पर जान छिड़कने लगा। मेरी अस्वस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठ के अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान रहता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता, न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के लिए गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतर के मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया, उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात के प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार के रख दिया गया है, खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दे दी गई है, इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है कि वो है उसी रूप में। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, प्रेम तो एक ही होता है, उसके रूप अनेक होते हैं। हर प्रेम अलग अलग तरह से, किसी से भी हम प्रेम कर सकते हैं, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी, माता पिता, पति पत्नी, प्रेमिका। प्रेम एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है।